हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल अपने सर में। और मैं हूं आपका दोस्त डीएल शर्मा। दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं तो स्क्वायर रूट, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम आपके लिए देख सकते हैं एक पर एक जो है वर्गमूल लेकर के आए हैं और इसको चंद सेकंडों में चुटकी में बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं एक पर एक जो है वर्गमूल है और इसको जो है ये स्क्वायर रूट है, ऊपर में रूट दिया हुआ, इसको जो है तुरंत बाहर निकालना हम आपको बताएंगे। और इसको बाहर निकालने से पहले एक चीज़ आपको जानना जरूरी है मेरे दोस्त, कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग जब होती है तो उसका इकाई अंक क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग यदि हो तो उसके इकाई अंक पर 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। इकाई अंक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 और 8, इन चारों में से कोई यदि आपको दिखा तो आप वहीं से समझ सकते हैं कि ये जो है कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कभी भी रूट से बाहर पूरी तरह से नहीं निकलेगा, इस बात को समझिएगा। और एक क्या छूट रहा है, 0। तो दोस्त बच्चा बच्चा जानता है ये तो बम है, इसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 का ही वर्ग 0 होता है ना। तो ये 2, 3, 7, 8 यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर दिख गया तो आप समझ जाए कि ये कभी भी रूट से कभी भी निकलेगा ही नहीं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 1, 4, 5, 6 और 9 ही हो सकता है, ठीक है, यदि इकाई अंक पर हो। अब यहाँ से एक बात और समझना, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 1 है, ठीक है, और उसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब है या तो इसके इकाई अंक पर 1 रहा होगा, 1 को वर्ग करेंगे तब 1 होगा, या 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 में कितना हो जाता है, 81, तब जा करके यहाँ से ये 1 आ सकता है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए ये 4 है तो या तो 2 का वर्ग करेंगे तब 4 होगा, या 8 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, उससे 4 से आपको पता चलेगा या तो इकाई अंक पर 2 रहा होगा या 8 रहा होगा, तभी ये 4 हुआ होगा। और यदि इकाई अंक पर 5 है तो 5 का वर्ग ही 5 होता है, तो ये 5 रहना ही होगा। पहले 6 पर जाते हैं। यदि किसी वर्गमूल निकालने वाली संख्या के इकाई अंक पर 6 है तो आप यहाँ से ये समझिए कि उसके इकाई अंक पर या तो 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, इकाई अंक पर 6 आया, और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्के 36, इकाई अंक पर 6 आएगा। सेम कहानी 9 के साथ है, 3 का वर्ग करेंगे तब 9 होगा, या 7 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। इतनी बात को समझ गए, और ये बात यदि आप समझ गए तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए 784 दिया हुआ और हमें पता करना है कि ये कौन सी संख्या है जिसका वर्ग है। वैसे इसको बनाने का जो है फैक्टर मेथड से या वर्गमूल जो भाग विधि से आता है उससे आप बना सकते हैं, ठीक है। और हम जो बता रहे हैं वो ट्रिक बता रहे हैं। देखिए इसके इकाई अंक पर कितना है, 4 है, तो जब इकाई अंक पर 4 है तो इसका मतलब ये हुआ या तो इसके इकाई अंक पर 2 रहा होगा जो बाहर निकलेगा वो, और या नहीं तो 8 रहा होगा, ठीक है। या तो 2 रहा होगा या नहीं तो 8 रहा होगा। अब क्या करेंगे, आपको इधर से गिन करके 2 अंक, ये 2 अंक जो देख रहे हैं 2 अंक, ठीक है, 2 अंक क्या करेंगे, पीछे से छोड़ देंगे, बचा क्या, 7। अब 7 बचा मेरे दोस्त। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन ऐसी संख्या जिसका वर्ग करेंगे तो 7 हो या 7 से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 3 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए 3 का वर्ग करने पर कितना हो रहा है, 9, और ये 9 क्या है तो 7 से, ये 7 से क्या है मेरे दोस्त, ये अधिक है, तो इसका मतलब 3 वाला नहीं हो सकता है। तो 3 वाला नहीं हो सकता तो जाएंगे कहाँ, 4 पर, और 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भर देंगे 2 और यहाँ पर भर देंगे 2। अब हमें ये पता चला कि 784 जो है या तो 22 का वर्ग है या नहीं तो 28 का वर्ग है। बात समझ रहे हैं। अब लेकिन फिर हमारे पास एक सिर दर्द ये बन करके आया, ये 784 22 का या 28 का, इन दोनों में से कौन, तो इसको पहचानने का भी हम आपको तरीका बता रहे हैं दोस्त, इसको समझिए। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 आया, इस 2 को क्या करेंगे, अपने मन से 1 बढ़ा करके, जितना आया उतना को एक अपने मन से 1 बढ़ा करके गुना करेंगे तो कितना आया, ये 6 आया ना, 6। इस 6 को देखना है, और जिस संख्या को हम निकाले थे 784, हम इसके लिए हमें भरना है, तो इस 6 को देखना है। तो ये वाला पद देखिए, ये यदि ये 6 से ये अधिक हो जाए तो बड़ा वाला का जो है ये वर्ग है, और यदि 6 से ये वाला कम रहता तो छोटे वाला का होता। अब देखिए जैसे 484,
484 क्या होता है मेरे दोस्त, तो 22 का वर्ग होता है ना। तो अब देखिए 4 जो है ये 6 से क्या है, कम है, 4 क्या है, 6 से कम है, तो इस केस में क्या होगा, ये 22 का वर्ग होगा क्या, 484। बात समझ में आ गया। चलते हैं अब फास्ट में करते हैं, चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा देखिए 2809 है। जब भी 9 देखे हमें ये पता चला कि 9 देखने से या तो ई का अंक पर 3 रहा होगा या 7 रहा होगा, या तो 3 रहा होगा या 7 रहा होगा। ठीक है, अंत से क्या करेंगे, 2 अंक हटा देंगे। अब 28 के लिए ऐसी संख्या चुनेंगे जिसका वर्ग ये हो और इससे कम हो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 5 का 25 होता है, यहाँ भरिए 5 और यहाँ भरिए 5। 53 और 57, हम दुनिया का सारा संख्या छट गया, अब 2 ही संख्या आया क्या, 53 और 57। अब क्या करेंगे, इस 5 को अपने मन से 1 बढ़ा के गुना करेंगे तो कितना आया, 30। अब देखना 30 से ये वाला पद यदि कम है तो छोटा वाला उत्तर होगा, और 30 से ये बड़ा रहता तो बड़ा वाला उत्तर होता। तो 30 से ये 28 क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये उत्तर है 53, यानी कि ये 2809 जो है ये 53 का क्या है, तो वर्ग है। बात समझ में आ रहा है यहाँ से। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला में क्या है, तो तीसरा नंबर में क्या देख रहे हैं, इकाई अंक पर 6 है ना, इकाई अंक पर 6। तो इकाई अंक पर जब 6 देखे तो मेरे मन में क्या आया, या तो ये 4 का वर्ग रहा होगा या फिर 6 का वर्ग रहा होगा। तो भरिए 4 या 6 कर दिए, 2 अंक हटाइए, आया 40। 4 चौके 16, 5 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49 हो जाता है। तो यहाँ भी 7 सत्ते 49, तो 6 पर ना 6 छक्के 36 हुआ, तो यहाँ भी 6 भरिए और यहाँ भी 6 भरिए। 6 को अपने मन से 1 बढ़ा के गुना करना है, कितना हो गया, 42। 42 से 40 कम है तो ये वाला उत्तर हो जाएगा 64। बन रहा है ना फटाफट। चलिए अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरना नहीं है, तरीका है अपने पास। 4 देखे तो इकाई अंक पर अब तो पता चल गया, या तो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा, है ना। अंत से क्या करेंगे, 2 अंक को हटा देंगे, आया क्या, 125। 8 का 64, 9 9 में 81, 10 दहन के 100, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है। तो यहाँ भी 11 भरिए और यहाँ भी 11 भरिए। अब क्या करेंगे, 11 को 12 से गुना करेंगे, तो 11 को 12 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 132। अब ये देखिए 132 से 125 कम है, तो इसका ये वाला होगा, 132 से अधिक होता तो ये आंसर होता। तो इस केस में कौन होगा, 112 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्त। अब आपके सामने में है एक क्वेश्चन क्या, 6521। अब इस क्वेश्चन को हम छोड़ करके जा रहे हैं, आप लोग इसका रिप्लाई दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा, चूँकि ऊपर में हम बहुत सारे आपको तरीका बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो थैंक्स दोस्तों, आज बस इतना ही, सीखे हैं ये गजब का तरीका है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।